श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो तो आपको यह छोटा सा उपाय करना है। 31 31 और 31 का यह छोटा सा उपाय करना है। आपको बेलपत्र, हरे मूंग और चावल का यह उपाय करना बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिख दीजिए। बात करते हैं आज का महा उपाय। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही हो, अगर आपका कोई व्यापार नहीं चल पा रहा हो, आपकी जो भी मनोकामना हो, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही हो, पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है। इस उपाय को बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण की कथा में यह उपाय बताया है। 31 31 31 का यह उपाय बताया है। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। करना क्या है आपको आपको करना क्या है, आपको 31 चावल के दाने लेना है, आपको 31 हरे मूंग के दाने लेना है और आपको 31 बेलपत्र लेना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको 31 31 ले लेनी है, तभी आपको यह उपाय करना है। साथ ही आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चावल के दाने हैं वो अक्षत होने चाहिए, यानी कि कहीं से भी टूटे कटे फिटे नहीं होने चाहिए, साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए। हरे मूंग के दाने भी आपको साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी टूटे कटे फिटे नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको बेलपत्र का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बेलपत्र भी साफ एवं स्वच्छ होने चाहिए, कहीं से भी कटे फिटे नहीं होने चाहिए। तभी आपको यह उपाय करना है। ठीक है, अब करना कैसे, किस तरह से करना है, ध्यान से आपको समझ लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, तीनों चीज़ें आपको लेकर के भगवान महादेव जी के मंदिर में आपको चले जाना है। ठीक है, भगवान महादेव जी के मंदिर में जाने से पहले ही आपको यह उपाय शुरू हो जाता है। आपको करना क्या है, 31 जो आपने चावल के दाने थे, चावल के दाने आपको 31 चावल के दानों का आपको करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। आपको हथेली पर रखने के बाद में आपको करना क्या है, अपनी मनोकामना बोलनी है। भगवान महादेव के मंदिर में, मंदिर की जो चौखट चौखट होती है, चौखट के बाहर ही खड़े होकर आपको यह बोलना है, आपकी मनोकामना है। चौखट के बाहर खड़े होकर के आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और मंदिर में जहाँ पर भगवान महादेव जी की चौखट होती है, उसके सीधे हाथ में यहाँ पर कोने पर आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए 31 चावल के दाने आपको समर्पित कर देने हैं। मंदिर की चौखट के सीधे हाथ की तरफ, यानी कि सीधे हाथ की तरफ आपको 31 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। ठीक है, उसके बाद आपको मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद में आपको करना क्या है, जो आपने 31 हरे मूंग के दाने अपने अपने साथ लेकर के गए, उन 31 हरे मूंग के दानों को नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है उसके वहाँ पर आपको आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव बोलते हुए 31 हरे मूंग के दाने आपको समर्पित कर देने हैं नंदी महाराज के उठे हुए पैर के पास में। ठीक है, उसके बाद में जो 31 बेलपत्र आपके पास बच गए उनको आपको कहाँ समर्पित करना है, किस तरह से करना है, ध्यान से आपको समझ लेना। ठीक है, आपको करना क्या है, 31 जो बेलपत्र आपके पास बच गए थे, 31 बेलपत्र पर आपको बीच वाली पत्ती पर आपको चंदन से चंदन का तिलक लगा देना है। या चंदन से आप ओम भी बना सकते हो, या चंदन से आप ओम बना सकते हो, या तिलक भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई सा भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर करना क्या है, आपको 31 बेलपत्र को शिवलिंग पर, शिवलिंग की जहाँ पर माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, हम आपको बता देते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है। जहाँ पर आप ये जगह देख रहे हो, ये वाला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको 31 बेलपत्र आपको एक एक करके आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है, किस तरह से समर्पित करना है, जो बीच वाली पत्ती है वो होनी चाहिए आपको जलाधारी की, यानी कि भगवान शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए, भगवान महादेव जी के शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। और बीच वाली पीछे वाली डंडी की दिशा है वो होनी चाहिए इसके विपरीत दिशा में, यानी कि जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। एक एक करके आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको बेलपत्र समर्पित करते चले जाना है। एक एक करके आपको समर्पित करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, एक साथ नहीं करना है, एक एक करके करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको समर्पित करना है। जो लास्ट वाली, ठीक है, जो लास्ट वाली बेलपत्र बच जाए उसको समर्पित करते समय आपको अपनी मनोकामना भगवान महादेव जी से बोलनी है। ठीक है, अपनी मनोकामना भगवान महादेव जी से बोलनी है। आपकी जो भी मनोकामना होगी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस उपाय को आपको कब करना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उपाय को आपको कब करना है। इस उपाय को आप कर सकते हो किसी भी सोमवार के दिन की, ठीक है, किसी भी सोमवार की जो अष्टमी आती है उस समय आप यह उपाय कर सकते हो।
किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन आपको यह उपाय करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किसी भी सोमवार की जो अष्टमी आती है उस दिन ही आपको यह उपाय करना है। मैं आपको वापस से जल्दी समझा देता हूँ कि करना कैसे है। और यह उपाय सबसे पहले आपको 31 ये तीनों चीज़ें आपको ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में करना क्या है, भगवान महादेव जी के मंदिर में जाना है। भगवान महादेव जी के मंदिर की चौखट पर खड़े होकर के बाहर की साइड, चौखट के बाहर की साइड खड़े होकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए चावल के दाने 31 चावल के दाने अपनी हथेली में रख कर के मंदिर की चौखट के सीधे हाथ की तरफ आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद में आपको अंदर चले जाना है। हरे मूंग के दाने अपनी हथेली में रख कर के भगवान महादेव जी का जो वाहन है नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है, वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में करना क्या है, 31 बेलपत्र जो आप लेकर के आए हो वो माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको समर्पित करना है। किस तरह से समर्पित करना है, जो ऊपर वाले जो बेलपत्र बीच वाली जो पत्ती होती है उसकी दिशा होनी चाहिए शिवलिंग की तरफ, और नीचे वाली डंडी की दिशा होनी चाहिए जलाधारी की तरफ। इस तरह से आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग की जलाधारी पर आपको सभी के सभी बेलपत्र आपको समर्पित कर देने हैं। और फिर करना क्या है, अपनी मनोकामना बोल देनी है। लास्ट वाली पत्ती जब सब आप समर्पित करो उस समय आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है। भगवान महादेव जी की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। इस उपाय को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।